स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया पार्ट। लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। So now we have topic 2.3 that says exploring linear pattern. Linear patterns को जब भी आप देखोगे ना, linear की ना कुछ patterns बनते हैं। जैसे हमने एक अभी एग्जांपल देखा था पहले, वहां पे क्या था, हर नेक्स्ट स्टेप पे +50 +50 +50 हो रहा था। ऐसे ही हम कुछ और पैटर्न्स देखने वाले हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। जैसे यहाँ देखो, स्टेज 1 पे एक था हमारे पास स्क्वायर, जब हम स्टेज 2 पे गए तो 1 2 3 हो गए। ठीक है, स्टेज 3 पे गए तो 1 2 3 4 5 हो गए। नेक्स्ट स्टेज पे गए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सो एवरी टाइम हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 हुआ, इधर 7 हुआ। तो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, +2, फिर 2 और आ गए, फिर हमारे पास 2 और आ गए। सो हमें दिख रहा है एक लीनियर पैटर्न बन रहा है ना। अब क्वेश्चन देखो आगे कैसे पुट हो सकता है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7। सो देखो जरा, अगर मुझे इसके आगे जाना होगा, ठीक है, तो मैं अगर इसके आगे जाती हूं तो क्या होगा, स्टेज 5, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7। ठीक है, सो यहाँ 7 है, नेक्स्ट स्टेप पे 8 9, नेक्स्ट स्टेप पे 11, नेक्स्ट स्टेप पे 30। ठीक है, अभी ये चीज क्या है ना, हम लाइन वाइज कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया। अब अगर मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया तो कि बताओ स्टेज 100 पे कितने स्क्वायर्स होंगे या स्टेज 50 पे कितने स्क्वायर्स होंगे, तो क्या मैं 7 8 9 10 करते करते 100 तक जाती? नहीं। तो उसके लिए ना हम एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। देखो तो अब हम क्या करेंगे ना, ये हमारे पास टेबल है जो अभी हमने बनाई कि देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है +2 हो रहा है, यहाँ से आए +2, इधर गए +2, यहाँ से आए, ये जो अभी हम टेबल बना के आए हैं वही है ये। ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है। अब हम यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, मतलब भैया n स्टेज पे क्या होगा या 100 स्टेज पे क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होंगी, वो हम आंसर कर सके। तो देखो पैटर्न इनमें रिलेशन देखो, ये 1 है, ये 2 और 3 हो गया तो हमें लगेगा 2 + 1 करा है। ठीक है, यहाँ पे हमें लगेगा अरे 3 + 2 किया है, ये 4 + 3 हो गया। अरे ये तो चेंज होता जा रहा है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो थ्रू आउट सेम रहे। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं बन रहा हमारा। और अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, स्क्वायर्स पे जाओ, स्क्वायर टाइल्स है ना, जरा स्क्वायर्स पे जाके देखते हैं। 2 2 4, यार ये तो 3 आ रहा है, -1, 3 का स्क्वायर 9 -1, अभी भी नहीं बन रहा, ये तो नहीं चलेगा अपना। और क्या हम दिमाग लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि ये हो रहा हो, अगर हम स्क्वायर करने की जगह 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर 2 का 2 टाइम्स करोगे, 2 2 4 -1, 3 का 2 टाइम्स करो, 3 2 6 -1, बन रहा है ना। 4 का 2 टाइम्स करो, 4 2 8 -1, 5 का 2 टाइम्स करो 10 -1। मतलब क्या हो रहा है, जो भी स्टेज है हमारी उसको हम 2 टाइम्स कर रहे हैं एंड -1 कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 2 अगर मान लो स्टेज 7 है, चलो चेक करके देखते हैं। तो 2 स्टेज अब 7 है, -1, 7 2 14 -1, 13 आ गया ना, मतलब हमें पैटर्न मिल गया। तो अगर n स्टेज है तो 2 × n -1। सो ये है जो हमारा पैटर्न होगा। और देखो, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टेज एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल इज लीनियर रिलेशन। तो इनके बीच में ये क्या बन गया, एक लीनियर रिलेशन। अब अगर कोई मुझसे पूछे 100 स्टेज पे कितनी टाइल्स होंगी, तो मैं सिंपली कहूंगी 2 × 100 -1, मतलब 200 -1 199 स्क्वायर टाइल्स होंगी। समझे? तो इस पैटर्न की वजह से हम किसी भी स्टेज का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, पहले उन्होंने क्वेश्चन दे दिया भाई, पहले क्वेश्चन करते हैं। सो यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1 जो अभी हमने निकाली है, अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन द 15th and 26th स्टेज। सो अभी हमने 100 स्टेज का निकाल दिया, 15 का भी निकाल देते हैं। 2 × n की जगह 15 -1 और ऐसे ही n की जगह 26 -1। सो ये हो गया 15 2 30 -1, ये आया 29 एंड 6 2 12, 2 2 4 5, 52 -1,
51। सो 29 टाइल्स होंगे 15 स्टेज पे और 51 टाइल्स होंगे 26th स्टेज पे। अब और क्या पूछा है, ऑल्सो डिटरमाइन विच स्टेजेस कंटेन 21 टाइल्स और 47 टाइल्स। अब सोचोगे यार ये कैसे बताएं हम कि कौन सी स्टेज पे। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी ये है 2n-1, जब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर टाइल्स मिलती है। तो अब अगर मेरे पास स्क्वायर टाइल्स है तो क्या मैं n नहीं बता पाऊंगी। देखो इसको ऐसे देखो, अगर मेरे पास है 2n-1 और मुझे पता है ये मुझे पूछ रहे हैं 21 टाइल्स कब आएगा, मतलब इसका आंसर 21 कब होगा, ऐसे ही इसका आंसर 47 कब होगा। तो देखो जरा सिंपल, 2n इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, -1 है ना, यहां जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया 22, n की वैल्यू आ गई 11, मतलब ऑन दी 11th स्टेज पे 21 टाइल्स होंगी। और ऐसे ही 2n 1 को उधर भेजो, ये हो जाएगा 48, n की वैल्यू आ जाएगी 24 और 24th स्टेज पे हमारे पास 47 टाइल्स आएंगी। जब भी हम दो जनों के बीच में लीनियर रिलेशन निकाल देते तो दोनों में से कोई भी एक चीज दे रखी होगी तो हम दूसरी निकाल पाएंगे। क्या ये क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। So now example 7 says Bella has ₹100 for pocket money. She spends ₹5 every day. After how many days will she be left with ₹40? अब यहाँ पे अगेन हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि भैया शुरुआत करी हमने कितने से, 100 रुपीज से, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम डेज और यहाँ पे हमने ले ली मनी लेफ्ट, क्योंकि हर रोज माइनस होगा ना। तो अब भैया अभी तो उसके पास 100 है, अगर हम फर्स्ट डे की बात करें 5 रुपए स्पेंड कर देगी, क्या बचेगा उसके बाद, 100 में से 5 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 95 बचेंगे। ऐसे ही सेकेंड डे पे अब इस 95 में से वो 5 रुपए और खर्च देगी तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तीसरे डे पे 90 में से 5 रुपए और खर्च देगी, 85 बचेंगे। चौथे डे पे इस 85 में से 5 रुपए खर्च देगी, 80 बचेंगे। और ऐसे करते करते 75, फिर 70, फिर 65, फिर 60, अब करते करते कहां तक, 40 तक जाना पड़ेगा। फिर इतना लंबा प्रोसेस। जब भी हम ये लीनियर ग्रोथ को या लीनियर डिक्लाइन, ये भी आगे देख के आगे जाके पढ़ेंगे हम ग्रोथ और डिके, बट जब भी हम एक, जैसे यहाँ पे 100 में से 5 माइनस किया 95 आया, अगले स्टेप में 95 में से 5 माइनस किया 90 आया, फिर मतलब हर बार दूसरे स्टेप पे जब हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम आगे का नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस में अपने को क्या चाहिए, अपने को एक पैटर्न चाहिए। जब एक रिलेशनशिप आ जाएगा डेज और मनी लेफ्ट के बीच में तो आप हमसे किसी भी दिन का पूछ लो, कितने पैसे बचे हैं, कुछ भी पूछ लो, है ना। तो अब पैटर्न कैसे बनाएंगे, अब पैटर्न कैसे बना सकते हैं, 100 - 5 तो चलो समझ में आ रहा है कि पहले दिन 100 रुपए थे, उसमें से 5 रुपए गए। अब दूसरे दिन, अब ऐसा सोचो कंबाइन करके देखे तो 2 दिन में उसने कितने कम कर दिए, 10 रुपए कम कर दिए। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकती इसको कि 100 में से, अब क्योंकि दूसरा दिन है तो उसने 5-5 करके 2 दिन खर्च दिए तो 100 - 10 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे दिन पे क्या वो 15 रुपए नहीं खर्च चुकी होगी तो 100 माइनस थर्ड डे पे 3 × 5, ऐसे ही 100 माइनस 4 × 5, क्योंकि यहाँ पे वो 20 रुपए खर्च चुकी थी। कैलकुलेट हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो पैटर्न क्या मिल जाएगा कि उसके पास 100 रुपीज है जिसमें से वो 5 रुपए खर्च रही है एवरी डे, तो जितने दिन होंगे उतने 5 रुपए वो खर्च कर चुकी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट निकालू कि 5th डे पे बताओ, तो भैया 5th डे पे 100 माइनस 5, 5 = 25, सो 100 माइनस 25 कितने बचे उसके पास, 75 रुपीज बचे हैं। अब यहाँ पे मुझे इसकी तो हेल्प नहीं लेनी पड़ी, मैंने डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 5वां दिन है तो वो लगातार 5 दिन में 25 रुपए खर्च चुकी है। तो यहां से मुझे मिल गया अपना पैटर्न, ठीक है। अब देखो पूछा क्या था, हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज। अब भैया 100 में से, ये तो हमारी इक्वेशन आई है ना, n ले लिया, n हो गया नंबर ऑफ डेज। कब इसकी कैलकुलेशन में उसके पास सिर्फ
40 बचेंगे। सो हम क्या करेंगे, 100, वैसे माइनस वाला उधर भेज देते हैं, सो 100 माइनस 40 और इसको यहां भेज देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 60 अपॉन में 5 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सो देयरफॉर इन 12 डेज 60 रुपीज वो खर्च चुकी होगी और उसके पास सिर्फ 40 रुपीज बचेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? और भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ देखते हैं। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे? 15th डे पे कितने बचे होंगे उसके पास पैसे? तो देखो 100 में से कितने खर्च चुकी होगी वो, 5 इंटू 15, क्योंकि अब 15th डे आ गया, 5-5 रुपए करके वो कितने सारे पैसे खर्च चुकी होगी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15 इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा 75। सो देयरफॉर 15 दिन बाद उसके पास सिर्फ 25 रुपए बचेंगे। ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड? सो भैया कब ऐसा दिन आएगा कि भैया उसने पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए? तो सिंपल, मतलब कौन से डे पे 100 माइनस 5n जो है वो 0 हो जाएगा, कि उसके पास कुछ रुपए नहीं बचे। सो ये हो जाएगा 100, इसको वहां भेजेंगे, ये आ जाएगा 5n एंड n हो जाएगा 100 अपॉन 5, देयरफॉर n आ गया 20। सो मतलब 20 डेज में शी विल बी लेफ्ट विद नो मनी, क्योंकि 5-5 रुपए करके उसने 100 रुपए खर्च कर दिया। ऐसे भी देख सकते हो 20 इंटू 5 100 होता है, मतलब उसने पूरे 100 रुपीज खर्च दिए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। So now example number 8 says an auto rickshaw fare starts at rupees 25 रुपीज पे स्टार्ट होता है एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर्स। अगर आप 2 किलोमीटर तक जा रहे हो तो 25 रुपए ही रहेगा, लेकिन देन इट इंक्रीजेस बाय रुपीज 15 पर किलोमीटर। अब अगले हर किलोमीटर के 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अगर मान लो आप 3 किलोमीटर कहीं जा रहे हो तो पहले के 2 किलोमीटर के तो 25 रुपए फिक्स है ही, लेकिन ये जो 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए हो ना भाई साहब, इसके आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 आपका टोटल फेयर हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? अब कोई अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका फेयर क्या होगा? देखो एक तो तरीका हमारा इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर में मतलब 2 किलोमीटर जो है उसको कितने देने हैं? 25 रुपए देने हैं, है ना। बचे कितने? 8 किलोमीटर बचे। कितने बचे? 8 किलोमीटर्स बचे, है ना। 10 में से 2 गया, 8 आ गया। सो 15 इंटू 8 हो जाएगा, 15 इंटू 8, क्योंकि अब हर किलोमीटर के उसको 15 रुपए देने हैं भाई। अगर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए 15 रुपए दोगे, 2 किलोमीटर गए तो 15 इंटू 2 20 दोगे, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो 15 इंटू 3 45 दोगे। ऐसे ही भाई तुम 8 किलोमीटर और भी तो गए हो तो 15 इंटू 8 हो जाएगा 120। तो 120 प्लस 25 फेयर कितना हो गया? टोटल 145 हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने कोई पैटर्न नहीं बनाया। पैटर्न कैसे बन सकता है? आओ देखते हैं। सो 25 जो है ये तो फिक्स ही हो गया हमारा, 25 तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस 15 आपको देने पड़ेंगे पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर क्या? जितना, जैसे अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 10 था, 10 किलोमीटर अगर टोटल डिस्टेंस है तो क्या उस टोटल डिस्टेंस को इनटू में 15 करोगे? नहीं, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इस टोटल डिस्टेंस में से 2 किलोमीटर हटा देंगे। तो मतलब ये जो 15 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से 2 माइनस करके। कोई 10 किलोमीटर अगर जा रहा है तो भैया 2 किलोमीटर के 25 रुपए तो दे दिए ना बेचारे ने, तो उस 10 में से 2 किलोमीटर हटा के उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया कि भैया 2 किलोमीटर के तो दे दिए, 15 किलोमीटर जो 8 किलोमीटर बचे हुए हैं वो 15 रुपए के हिसाब से दिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 25 प्लस 15d माइनस 15 इंटू 2 करो 30 आ जाएगा, ये आ गया 15d माइनस 5, है ना। सो ये आ गया हमारा रिलेशन, और यहाँ पे d क्या है? टोटल। यहाँ पे हमने पूरा इक्वेट करके बना दिया एक लीनियर पॉलिनोमियल। सो ये d हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब अच्छा
मान लो कि भैया पहले हमने ये देखा होता और ये मेरे पास पैटर्न आ गया, मतलब ये लीनियर रिलेशन आ गया बिटवीन फेयर एंड जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे निकालना होता तो मैं कैसे करती, 15 इंटू 10 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ डी स्टैंड फॉर पूरा, यहाँ पे हमने कर दिया ना कैलकुलेशन। तो 10 किलोमीटर कोई जा रहा है तो कितना देगा, 15 इंटू 10 150 माइनस 5, सो 150 माइनस 5 हो जाएगा 145। आप देख सकते हो दोनों फेयर सेम आए हैं। तो इस तरीके से हमने पैटर्न बना लिया। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी 130, 130 रुपीज किसी ने पे करे। अब कितना किलोमीटर गया होगा वो अभी चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, 15d माइनस 5, 15d माइनस 5, सो ये हो जाएगा 15d कितना है, डिस्टेंस जो हमें निकालना है, माइनस 5, और इतना करके उसने टोटल फेयर कितना दिया है, 130 रुपीज दिए हैं। तो इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 15d एंड 5 को उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 135 एंड डी हो जाएगा 135 अपॉन में 15, ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो मतलब कितना किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, 9 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज सेट 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a student has rupees 500 in her savings bank account. She gets rupees 150 every month as the pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो चलो टेबल बनाते हैं पहले। अभी वो स्टार्ट कर रही है, उसके पास कितने हैं, 500 रुपीज। जैसे ही पहला महीना आएगा 150 रुपीज उसको और मिल जाएंगे, सो 500 प्लस 150। अब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि उसको ने कितने एक्सपेंस, भाई वो खर्च भी रही होगी, बट इसमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ देखना टोटल कितने उसके पास कलेक्ट होते जाएंगे। सो यहाँ पे हो गए उसके पास 650 रुपीज। अब जब वो सेकेंड मंथ में आएगी, ठीक है, इनिशियली या तो एक तो सिंपल आपका हो गया यार मैम, सिंपल 650 प्लस 150 कर दो, है ना, लेकिन उससे हम अपना पैटर्न नहीं निकाल पाएंगे। जो हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकालना है लीनियर, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम 500 ही लेके चलेंगे, जो स्टार्टिंग है ना उसी को ही। तो अगले महीने क्या हो जाएगा, 500 उसके पास इनिशियली थे, अब पिछले महीने 150 मिले और इस महीने भी 150 मिले, तो टोटल 300 रुपीज हो गए ना। मतलब हम ऐसे करें 2 इंटू 150, क्योंकि 2 बार 150 मिल गए। अब तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 500 800 हो गया। ऐसे चेक कर लो, चाहे 650 प्लस 150 करते तब भी 800 आता, लेकिन वहां से हमें फिर पैटर्न नहीं मिलता है ना। अब थर्ड मंथ में आएगी, फिर क्या होगा, 500 तो उसके पास इनिशियली थे, और अब 3 महीने हर महीने 150 150 मिले, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 0 0, 15 इंटू 3 450, सो 450 प्लस 500 करो, ये आ गया 50, 4 4 8 9 950 हो गए उसके पास, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ मंथ में जाएगी तो क्या करेंगे, 500 उसके पास ऑलरेडी थे, अब 4 बार उसको 150 मिल गए हैं। और यही चीज अगर हम nth मंथ के लिए काउंट करें कि nth मंथ में उसके पास कितने होंगे भैया, 500 उसके पास ऑलरेडी है, n इंटू 150 कर दो। n मतलब जो भी महीना, आप 10 महीने बाद कैलकुलेट कर रहे हो, 12 महीने बाद, 15 महीने बाद, 50 महीने बाद, आप उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 500 प्लस 150 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A rally starts with 120 members। तो एक रैली स्टार्ट होती है जो कि 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुई है। Each are 9 members drop out of the group। 9 members drop out। Drop out का क्या मतलब है, निकल जाते हैं, ठीक है। Now how many members will remain after 1 2 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour। अब यहाँ पे हर घंटे एक बंदा निकल रहा है। जैसे टोटल स्टार्ट किससे हुए, 120 से स्टार्ट हुए, ठीक है ना। फिर पहले घंटे में कितने निकले, 120 में से 9 जने चले गए। कितना बचा हमारे पास, माइनस करके देखो भैया, 10 में से 9 गया 1, तो ये हो जाएगा 11, सो 1 1 1 इतने लोग बचे, ठीक है। अब अगले महीने अगले घंटे क्या होगा, टोटल 120 थे, इसमें से अब
2 इंटू 9, क्योंकि 9 जने जा रहे हैं ना, 2 बार 9 जने चले गए। 2 घंटे के बाद अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इस 2 घंटे में 18 जने चले गए। पहले घंटे में 9 गए, अब दूसरे घंटे में भी 9 गए। सो 9 2 जा 18, मतलब टोटल जो हमारे 120 मेंबर्स थे उसमें से 18 चले गए। सो यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आता है, तो देयरफॉर 102 बचे। ऐसे ही तीसरे घंटे बाद, अब आई नो दिमाग में आ रहा है ना यार मैम सिंपल करते, 1 में से 9 माइनस कर देते, या अब 102 में से 9 माइनस कर देते। हाँ, आंसर सही आएगा, लेकिन पैटर्न नहीं मिलेगा। पैटर्न के लिए हमें ये जो बेस दे रखा है उसके थ्रू कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है। अब जैसे तीसरे महीने पे पहुंचेगा तो 120 टोटल मेंबर्स थे। अब इन 3 घंटों में 9 3 जा 27, हर घंटे 9 बंदे गए हैं, तो 3 घंटे में 27 बंदे चले गए। सो 120 में से 27 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3, ये आ जाएगा 11। सो 11 और में से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो कितने मेंबर्स बचे, 93। ऐसे ही फोर्थ आर में क्या होगा, टोटल 120 थे, इसमें से 4 इंटू 9 कितने मेंबर्स चले गए, तो 120 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा हमारा 11। सो 11 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। सो देयरफॉर 84 जने बचे। समझ में आ रहा है ये चीज, और पैटर्न भी दिख गया क्या हो रहा है। पैटर्न क्या है, अब अगर हमें निकालना है कि nth आर में कितने होंगे, तो सिंपल टोटल 120 थे, हर घंटे 9 जने गए हैं, तो 9 इंटू n कर देंगे। अब क्योंकि nth का पूछा है, 10 घंटे बाद पूछा है, 20 घंटे बाद पूछा है, हर घंटे कितने जने जा रहे हैं, 9, तो जितने घंटे होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां किया जाए, 2 घंटे बाद देखा तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने 3 घंटे बाद देखा तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 घंटे बाद देखा तो 9 को 4 से किया, 5 आवर्स बाद देखते तो 120 माइनस 9 इंटू 5 कर देते। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से अगर हमारा रेक्टेंगल है और ये लेंथ जो है उसकी दैट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 10 8 एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो लेंथ हमारी फिक्स है, लेंथ कितनी है 13 है। अब ये जो ब्रेथ है, ये जो बी है, ये बार बार चेंज होता रहेगा, तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा 13b। मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं, अगर मैं यहां पे एरिया फाइंड करी तो कैसे करूंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है 13 है, इंटू में फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ कितनी दे रखी है 12, तो 13 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 3 2 6 2 1 2 एंड ये आ गया 13, सो 6 5 1, सो वी हैव 156। सेकेंड पार्ट में देखो, फिर से वही चीज है। अब मुझे पता चल गया भाई मेरा पैटर्न तो यही रहेगा, 13 इंटू न्यू ब्रेथ क्या है 10, तो ये आ जाएगा 130। ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें, फिर से हमारा पैटर्न तो 13 इंटू बी रहेगा। अब थर्ड पार्ट में बी कितना है 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा 104। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और जो हमसे लीनियर पैटर्न पूछा था दैट इज 13b। ओके, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से सेम है क्या, नहीं कुछ अलग है। देखो इसमें क्या बोला है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, find the volume of height. So find the volume if the height is. So यहाँ पे वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया। याद है आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सो दैट इज L इंटू बी इंटू एच, राइट। सो अब यहाँ पे क्या क्या फिक्स है, लेंथ उसकी फिक्स है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी फिक्स है 11 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये बार बार चेंज हो रही है, 3 अलग अलग पूछ दे दी हमें, ठीक है। मतलब हाइट हमारा
वेरिएबल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77 इनटू में h। सो ये जो 77h है ये आ गया हमारा पैटर्न, ये लीनियर पैटर्न हो गया। अब h की कोई भी वैल्यू है पुट करके देखते रहो। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारा h है 5 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 77 इंटू 5, अभी मल्टीप्लाई एक साथ कर लेंगे। देन वी हैव 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 9। सिमिलरली लास्ट थर्ड पार्ट है हमारा 13 सेंटीमीटर, मतलब 77 इंटू 13। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 77 इंटू 5 करो, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 37 38, सो ये आ गया 385। Next we have 77 into 9. So 9 into 7, 63. Again 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. So we have 693. और लास्ट क्या है, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 7, 21, अगेन 21, 20, 23 एंड ये हमारा हो जाएगा 77। सो 1, 10, 10 अगेन, सो 1 0 0 1। ये हो गए हमारे तीनों वॉल्यूम। ऑल्सो जो हमसे पूछा था लीनियर पैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है, लीनियर पैटर्न हो गया 77H। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस है, ठीक है। अब वो डेली के 20 पेजेस पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिन में बेसिकली वो कितने पेजेस कंप्लीट कर लेगी। तो देखो फिर से वही अपना टेबल बनाते हैं। स्टार्ट किससे हो रहा है, 500 से। 500 पेजेस है उसके पास पढ़ने के लिए। अब इस 500 में से फर्स्ट डे पे क्या हुआ, 500 में से 20 पेजेस पढ़ लिए उसने, मतलब 480 पेजेस बचे। सेकेंड डे पे क्या होगा, अब ये 500 में से दूसरे दिन अगर हम देखें 20 पेज पहले 20 पेज अब, तो क्या होगा 40 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 20, क्योंकि 20 दो बार, फर्स्ट डे 20 पेजेस पढ़े, सेकेंड डे 20 पेजेस पढ़े। सो ये हमारा हो जाएगा 500 में से 40 माइनस करेंगे 460 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड डे पे अगर हम जाएंगे तो टोटल 500 में से 3 बार वो 20 पेजेस पढ़ चुकी है, मतलब 500 माइनस 60, या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 440 पेजेस। ठीक है, सिमिलरली आगे जाएंगे। फोर्थ मंथ में क्या होगा, 500 में से 4 टाइम्स 20 पेजेस हो गए, मतलब 500 माइनस 4 2 8, 80 पेजेस हो गए। तो ये बचेंगे अब 420 पेजेस एंड ऐसे चलता रहेगा। सो एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, एक्सप्रेशन आ गया कि 500 में से माइनस किया जाएगा जितने महीने हो गए, जितने डेज हैं इनटू में 20, बिकॉज एवरी डे शी इज रीडिंग 20 पेजेस। तो हमसे जो पूछा था कितने डेज का पूछा था, 15 डेज का। सो देखो अगर हम ऐसे करते 480 माइनस 20, 460 माइनस 20, 440 माइनस 20, 420 माइनस, तो 15 डेज के लिए तुम्हें पूरा 15 दिन का वो बनाना पड़ता, पूरा टेबल बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न निकाल लिया है अपना, तो इस पैटर्न से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 15 डेज में उसने कितना पढ़ लिया होगा। सो 500 माइनस 20 इंटू 15, क्योंकि हम 15 डेज का देख रहे हैं अब। सो ये हो जाएगा 500 माइनस 15 2 जा 30 और साथ में 0, तो मतलब 500 में से 300 पेजेस उसने पढ़ लिए एंड अब कितने बचे हैं, 200 पेजेस। पूछा कितना था, हाँ कितने, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट, सो 200 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है। और आगे क्या था, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो अभी इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियोस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।